क्या आप जानते हैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने मृत्यु के 53 डेज पहले ही बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाया? क्या यह केवल एक धार्मिक फैसला था? नहीं, इसके पीछे उनके बचपन का एक गहरा वैचारिक विद्रोह था। बाबा साहेब के पिता रामजी सकपाल एक सख्त फौजी थे। घर में उनका इतना अनुशासन था कि कोई बच्चा उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन सिर्फ भीमराव ही थे जो अपने पिताजी के साथ स्वतंत्रता से व्यवहार और तर्क कर सकते थे। इसका एक भावुक कारण था। बाबा साहेब की माता उन्हें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से उनके पिता का भीमराव के प्रति एक विशेष लगाव था और बाबा साहेब को सवाल पूछने की पूरी आजादी थी। बात 1904 की है जब बाबा साहेब ने अंग्रेजी चौथी कक्षा पास की। समाज के लोग भीमराव का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन रामजी सकपाल इसके खिलाफ थे। लेकिन बाद में रामजी सकपाल के मित्र और एक मराठा विद्वान दादा केलुस्कर के हस्तक्षेप से एक सभा हुई। उसी सभा के अंत में दादा केलुस्कर ने भीमराव को एक किताब भेंट की जिसका नाम था गौतम बुद्ध का चरित्र, जो कि दादा केलुस्कर ने अपने हाथों से खुद लिखी थी। और बाबा साहेब कहते हैं कि यही वो किताब थी जिसने उनको बुद्ध की ओर धकेला। अगर केलुस्कर गुरुजी ने वो तोहफा न दिया होता तो शायद भारत का इतिहास आज कुछ और होता। बुद्ध का चरित्र किताब पढ़ने के बाद बाबा साहेब ने रामजी सकपाल से वो सवाल किए जो और कोई नहीं पूछ सकता था। बाबा साहेब ने कहा, पिताजी, आप हमें रामायण और महाभारत क्यों पढ़वाते हो? हमें बौद्ध साहित्य क्यों नहीं पढ़ाया जाता? रामजी सकपाल ने जवाब दिया कि बेटा, मैं तुम्हें इसलिए पढ़वाता हूँ कि तुम्हारे अंदर हीन भावना न आए। उन्होंने कहा, देखो, वाल्मीकि कोली होने के बावजूद रामायण लिख सके। कर्ण नीच कुल का होने के बावजूद ऊंचाई पर पहुंचा। लेकिन उस किताब ने भीमराव को तुलनात्मक तर्क करना सिखा दिया था। वो अपने पिता के तर्क से संतुष्ट न हुए और उन्होंने अपने पिताजी के सामने उन पात्रों का विश्लेषण किया जिन्हें दुनिया पूजती है। बाबा साहिब कहते हैं, भीष्म और द्रोण पाखंडी थे, उनकी कथनी और करनी में फर्क है। और कृष्ण का जीवन तो धोखेबाजी की एक लंबी श्रृंखला है। और राम ने तो सीता माता के साथ पशु जैसा व्यवहार किया। और वो बाली सुग्रीव प्रसंग भी बताते हैं और कहते हैं कि मैं ऐसे आचरण को स्वीकार नहीं करता। पिताजी खामोश हो गए क्योंकि वो समझ चुके थे कि विद्रोह शुरू हो चुका है। बाबा साहेब लिखते हैं, मैं बुद्ध की ओर खाली दिमाग लेकर नहीं गया था, मैं तुलना और भेद करना सीख चुका था। दादा केलुस्कर की वो किताब 1956